अगर आप कंडक्टर का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपका कंडक्टर का लाइसेंस कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जब उसमें लिंक पे आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा और इसको आपने पहले क्लोज़ कर देना है। फिर नीचे आ जाता है, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी कि कौन से स्टेट के आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसको आपने स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे आएंगे, आपका तीसरा ऑप्शन आ जाता है कंडक्टर लाइसेंस। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और दूसरे स्टेप में आता है यहाँ पे न्यू कंडक्टर लाइसेंस, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपके ऑथेंटिकेशन के लिए दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक विद आधार कार्ड OTP के और दूसरा विदाउट आधार कार्ड। तो यहाँ पे हम आपको आधार बेस पे इसका अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सबमिट वाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आप इस प्रोसेस को आगे अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करें जी। अगर आपके आधार कार्ड में नंबर अटैच नहीं है तो इसको आप कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे आपका अब आधार कार्ड और एक वर्चुअल ID का ऑप्शन आते हैं दो। तो आपने आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जो आपके आधार कार्ड से नंबर अटैच है वो उसका यहाँ पे आपको कुछ एक डिजिट स्क्रीन पे आ जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे जो OTP आपके नंबर पे आया है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आधार होल्डर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो इनको आपने तीनों को टिक कर देना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी आधार की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे आ जाती है और पूरी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर आपका स्टेट सेलेक्ट के लिए पूछेगा तो यहाँ से दोबारा से क्लिक करके अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका RTO ऑफिस आ जाता है। तो यहाँ क्लिक करके आपने जो आपका RTO है जहाँ पे आपके लाइसेंस बनते हैं, जो आपका STM ऑफिस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेंट डिटेल जो आधार में है वो सारी स्क्रीन पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप पूछा गया है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी ब्लड ग्रुप आपका है वो यहाँ से आपने चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपका ईमेल ID अगर आपने एंटर करनी है तो यहाँ पे ईमेल ID भी लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी मार्क आपका यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर दूसरा भी आइडेंटिटी मार्क है तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन का आ जाता है तो यहाँ पे अगर आप इसके बाद जो आपके स्पेयर पार्ट हैं अगर आप आफ्टर द एक्सीडेंट डेथ में उसको डोनेट करना चाहते हैं तो इस पर आप टिक कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते इसको बिना टिक के रहने देंगे। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है पर्सनल डिटेल का। उसके बाद अब एड्रेस डिटेल का रहेगा। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस आता है। यहाँ से आपने सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, जो आपकी तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इस तरफ भी आपने यही सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू परमानेंट, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक जैसे तो इस पर कॉपी टू परमानेंट पे क्लिक कर देना है। अब आपका थर्ड स्टेप रहता है मेडिकल डिटेल का। तो यहाँ पे एक तरफ फर्स्ट एड डिटेल और दूसरा आपका मेडिकल फिटनेस डिटेल रहेगी। फर्स्ट एड डिटेल में आपने पहले इंस्टीट्यूट का नाम डालना है कि कहाँ पे आपने फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग की है, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रहता है सर्टिफिकेशन नंबर, जो आपका सीरियल नंबर जो आपका सर्टिफिकेट इशू है उसमें दिया होगा तो वो सीरियल नंबर यहाँ एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ इशू की कहाँ से
इशू किया गया है वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। इशू डेट की किस दिन तारीख को आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो उसमें सर्टिफिकेट में डेट दी है वही यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इज़ द परमानेंट, इसमें आपने यस पे टिक कर देना है। और इसके बाद रहता है फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना फिर से वही जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाला है वही यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद डॉक्टर का नाम पूछा गया तो यहाँ पे डॉक्टर किसके डॉक्टर के द्वारा वेरीफाई किया गया है वो डॉक्टर का नाम यहाँ लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे आ जाता है क्लिनिक एंड प्लेस का, जहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखेंगे और इशू डेट जो आपने यहाँ पे डाली है वही यहाँ पे एंटर करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और मेडिकल डिटेल। इसके बाद आपका नीचे आ जाता है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे अगर आप डोनेट करना चाहते हैं अपने ऑर्गन पार्ट को तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ पे। अगर नहीं देना चाहते हैं, डोनेट नहीं करना चाहते, इसको रहने दें। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन जो भी है यहाँ से आपने टिक पे क्लिक कर देना है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आपकी स्क्रीन पे आ जाती है, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो आएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करके फिर इसको सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके लिए प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला एज प्रूफ के लिए आता है जिसमें आप स्कूल का सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड या फिर और भी यहाँ पे जो वोटर कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा जो इसमें प्रूफ रहेगा आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट रहता है आपका एमसी मेडिकल वाला। तो यहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग करके आपको जो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट दिया है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अटैच करने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। तो दोनों आपने जो यहाँ पे दिए गए हैं, एक आपका एज प्रूफ का, दूसरा आपका फर्स्ट एड प्रूफ का अपलोड करना होगा। फिर से कैप्चा कोड डालने के लिए आएगा तो यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप रहेगा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपका जो आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। जो भी आपने फ़ोटो सेव किया है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है और दूसरा सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से कम रहना चाहिए, तभी ये उठाएगा। उसके बाद यहाँ सेव फ़ोटो और सिग्नेचर पे आपने क्लिक कर देना है। अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फिर से आपका एप्लीकेशन आएगा, फिर से आपको कैप्चा कोड एंटर करने का पूछेगा तो यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका पेमेंट का, इसको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट अमाउंट स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर से आपने गेटवे सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड एंटर करके पे नो पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे फिर से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, तो किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे QR कोड से चाहे UPI से। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट डाउनलोड के लिए आएगा। तो गेट डिटेल पे क्लिक करके कैप्चा कोड डाल के आप अपने रिसिप्ट निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस रहता है 2025 में कंडक्टर का लाइसेंस को अप्लाई करने का, जो आधार बेस पे होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं आप, या पैन कार्ड, वोटर कार्ड आप इसमें प्रूफ के तौर पर, या फिर आधार कार्ड भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, जो आपकी 14 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसका सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया होता है वो, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगला जो स्टेप रहेगा आपका अप्रूवल के लिए आपके RTO ऑफिस, RLA ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद फिर आपका लाइसेंस अप्रूव होगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।